जैनंद भारती जी क्या व्यक्ति समाजक नहीं चाहिए, क्या व्यक्ति प्रदेशक नहीं चाहिए, क्या व्यक्तिगत गोप नहीं चाहिए। जो जैनंद भारती जी से या माना सपोज करो श्रीदेव सुमन जी से या चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे, वो सर्व समाजक से सब लोग चाहिए। दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, गुल में नहकत नहीं तो कुछ भी नहीं, यूं तो इंसान में हो हजार जौहर, मगर इंसानियत नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन यह बात बहुत दुखदायी बात है कि राजभवन 20 साल बाद भी हमारे सरकार जो हमारा नायक महानायक मिले और हमारा जो लोहार छे वो भी ये प्रति उदासीन छे। सहस्त्रधारी सैनिक थे चारों ओर घूम रहे, शेरशाह स्वतंत्र घुसा जनता की ठेल में, आगे बढ़ा और बढ़ा मंच ही के पास गया, बोलता था लाट जहां स्वागत के मेल में, हाथ में तिरंगा उठा नारे भी गूंज उठे, भाग चला लाट निज साथियों की रेल में, जनता पुलिस मध्य हो फिर यहाँ घेर लिया वीर दयानंद चला पौड़ी वाली जेल में। मेरी सेवाएं ही मेरा संदेश है। अब इस बात को अगर आप गहराई में देखेंगे, सोचेंगे, जो उनकी सेवाएं हैं, चाहे मैं जहरी खाल के झंडा जो उन्होंने फहराया, अंग्रेजों का बहिष्कार किया, वो पहली घटना थी। 6 सितंबर जिसके लिए हम बैठे हुए हैं 1932 में, पौड़ी पराक्रम हम जानते हैं उनके बारे में। टोली पालकी आंदोलन कुप्रथा जो हुई, उनके लिए उन्होंने कितना बढ़िया काम किया। उत्तराखंड का वीर जवान, जुग जुग तक अमर रहा तुम। उत्तराखंड का वीर जवान, जुग जुग तक अमर रहा तुम। गढ़ देश की तुम छाया शान मान, जुग जुग तक अमर रहा तुम। हबल उत्तराखंड का वीर जवान, जुग जुग तक अमर रहा तुम। मशहूर गायक विजय सैलानी जी का, श्री विजय सैलानी जी का द्वि गीतों के लैन का दगड़। आज हम एक इन कर्मवीर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की चर्चा में शामिल छवा। जो ये कार्यक्रम हमार दगड़ काला और वे चर्चा में आज का मुख्य वक्ता छन श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी, जो अध्यक्ष जैनंद भारती स्मारक सेवानिधि का श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी। और दूसरा वक्ता का रूप में हमारे बीच में छन श्री हरि सिंह, सचिव छन जैनंद भारती स्मारक सेवानिधि का, जो कार्यरत प्रसार भारती में आज का ये विषय में हमारे मुख्य वक्ता का रूप में छन।
और ये से बिल्कुल विदित हूँ कि एक नौजवान लड़का जो हमारे बहुत पिछले हमारे समझ आयो और एक समाज सेवा में सबसे एथर और ये जन पहलू में जो पहलू थे बहुत कम लोग छोड़ना कोशिश कर दी क्योंकि पुराना टाइम की बात है कि आजकल जो जनरेशन में क्या है कि लोग बहुत बड़ा डिग्री लेकर बहुत बड़ा पैकेज लेकर जो कि सिर्फ एक अमीर बनने के अंदर एक लालसा है और वे लालसा थे दबाए जो इंसान श्री करमवीर जैनंद भारती जी का बारे में इतना कुछ सोच सकते तो मैं नमन कर नौजवान थे वो नौजवान से संदीप कुमार एक बार जोरदार ताली हो जाओ संदीप कुमार का वास्ता कि ये कार्यक्रम थे वो मतलब ऐथर करने का वास्ता ये से पहले भी जो मिल कार्यक्रम करें वो हमारा मुख्य नायक का रूप में श्री संदीप कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप कुमार जी और हरी सिंह जी को मिल श्री हरी सिंह जी को मिल पहले परिचय कराया मैं बहुत देर में देखी हूँ श्री हरी सिंह जी सचिव से जयानंद भारती स्मारक सेवा निधि में और कार्यरत जी मैं आभार प्रकट करूं श्री हरी सिंह जी नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद हरी सिंह जी आप ये कार्यक्रम में स्वागत चा अगला वक्ता का रूप में हमारे बीच में छे वरिष्ठ साहित्यकार श्री दिनेश ध्यानी जी आज ही चर्चा में हमारे तक डाला श्री दिनेश ध्यानी जी नमस्कार हितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद है बड़े भाई श्री चारू तिवारी जी हमारे बीच में छे आज का वक्ता का रूप में श्री चारू तिवारी जी नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार अब मैं परिचय आप सब लोग हो गए और मिथे आप सब लोग जन दे मैं रमेश देसी उत्तराखंड आर्य समाज विकास समिति और उत्तराखंड साहित्य शास्त्री कला मंच को महासचिव और एक छोटू सु गढ़वाल कुमाया लिखवार छू और समाज सेवा में पिछला 20 साल बड़े लगातार आप लोगों की सेवा में लगी छू हाँ हरी सिंह जी मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँ कि तो मेरा आपसे ये सवाल चाह कि जयानंद भारती जी को बचपन बैठी के और जब तक वो आंदोलन में है वक्त तक का जीवन फर्क कन का जीवन गुजरी कन परिचय हुए क्या क्या चीज हुई यार का खूब पैदा हुई क्या हुए एक बारे में श्री हरी सिंह जी हम पे बताला अच्छा ठीक वही बात में सुन रहा हूँ सबसे पहले करमवीर जयानंद भारती जी की उत्तराखंड की महान विभूतियों में से एक है जिन्होंने सामाजिक असमानता के साथ साथ राजनीतिक दास्ता से मुक्ति के लिए एक साथ साथ लड़ाई लड़ी है। भारती जी का जन्म जो है 17 अक्टूबर 1881 में उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में ग्राम अरकंडाई पट्टी सांवली और बीरोखल ब्लॉक में हुआ था। इस प्रकार भारती जी अपनी युवावस्था में आगे बढ़े तो अपने पिताजी के साथ उन्होंने कृषि कार्य के साथ साथ अपने जागरी का जो वृत्ति का कार्य था उसको भी उन्होंने साथ साथ अपने पिताजी के साथ सहयोग किया। जागरी का कार्य में उतने काफी दक्ष हो चुके थे लेकिन उत्तराखंड की इस जागरी परंपरा में जो अंधविश्वास थी पाखंड था और जो बलि प्रथा थी पशु बलि थी उसमें उनको बहुत ही व्यथित हुए और इस जागरी कार्य में उनका विश्वास जो है उठ चुका था और इस कार्य से उन्होंने विमुख हो गए। अपनी पिताजी की आज्ञा के साथ वो अब रोजगार के लिए जो है घर से निकल गए और उत्तराखंड के देहरादून मंसूर इत्यादि में उन्हें अंग्रेजी अफसरों के साथ काम किया जहां उनको कुछ सीखने को भी मिला। और इसी बीच जो है आर्य समाज का आंदोलन देश में चल रहा था और आर्य समाज के इस आंदोलन के साथ उनका जो है अनेक आर्य समाजों से संपर्क हुआ और महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को जब उनके हाथ पड़ा और उन्होंने उसको पढ़ा तो उनके जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। भारती जी का आर्य समाज के इसी बीच उनका आर्य समाज के महान नेता गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद जी से उनकी मुलाकात हुई तो वहीं से उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी कि समाज सुधार के कार्य और देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उनके जीवन में समाज सुधार के लिए सबसे पहले उन्होंने जो है अपना आंदोलन छेड़ा उत्तराखंड के अंदर विभिन्न प्रकार के आंदोलन जहां पर उन्होंने जो है भारती जी के
जो समाज के अंदर कुरीतियां थी, पाखंड थी, अंधविश्वास था, उसको समाप्त करने के साथ साथ वहां की शोषित पीड़ित जनता के लिए जो उनके नागरिक अधिकार छीने हुए थे, उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने किया, जिसमें से महत्वपूर्ण जो है डोला पाल के आंदोलन था, जिसमें उनके अचूक सफलता मिली और उनके साथ पूरा जनमानस उस आंदोलन में कूद पड़ा। भारती जी का इस सामाजिक आंदोलन के साथ साथ देश के अंदर उस समय जो है महात्मा गांधी द्वारा आजादी का आंदोलन चल रहा था, अनेक आंदोलन चल रहे थे, जिसमें भारती जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसके लिए उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। भारती जी ने समाज सुधार के अनेक कार्यक्रम किए, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्यक्रम, सम्मेलन आयोजित किए और जनमानस को जो है वैदिक धर्म से ओतप्रोत उनको प्रेरित करने के लिए कार्य किया। अंतिम समय में जो है भारती जी अपने रूढ़ावस्था में चले गए थे। अस्वस्थता के कारण वे उनका पैतृक गांव अरकंडाई में जो है उनका अंतिम सांस 9 सितंबर 1952 में उनका अंतिम सांस ली। इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि भारती जी ने एक कर्मठ समाज सुधारक के साथ आजादी की लड़ाई के सच्चे देशभक्त के रूप में आज भी उत्तराखंड में उनको माना जाता है, उनको हमेशा याद किया जाता है। धन्यवाद। थोड़ा सा छोटा सा परिचय आपको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरि सिंह जी। तो अखिल प्रवक्ता का रूप में मैं अनुरोध करूँ बड़े भाई चारुदास से कि आप ये बात अगर कुमाऊनी में कला तो मेरे ख्याल से ये बात कुमाऊनी तक बहुत जाए। मैं आपसे सवाल करना चाहूँ कि वैसे अगर जैसे आप विचार से आप जो बात करना शैली था, आप जो सोच था उस सोच के हिसाब से जैनंद भारती जी कह व्यक्ति समाजक नहीं चाहिए, कह व्यक्ति प्रदेशक नहीं चाहिए, कह व्यक्तिगत गोप नहीं चाहिए। जो जैनंद भारती जी से या माना सपोज करो श्रीदेव सुमन जी से या चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे, वो सर्व समाजक से सब लोग लीजिए। लेकिन स्पेशली चारू तिवारी जी कसिक प्रभावित है कि जैनंद भारती जी जन्मदिन मनाना चाहे और बार बार उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। एक लीजिए मैं उनर मुखार बिंदु से उनको सुन आमंत्रित करूं श्री चारू तिवारी जी। चारूदा शब्द है पहली में सब लोगों को यह बातल जी धन्यवाद देना चाहूँ, सब लोगों को आभार व्यक्त करना चाहूँ और विशेषकर हितैषी जो आप लोगों को आभार व्यक्त करना चाहूँ कि आप एक महापुरुष और एक मनीषी की याद करणों का काम करा को लगातार आप लोग यह काम करता और मतलब यह जो कार्यक्रम लोग करने जी आनंद भारती को जानो मौका मिलो। तो सबको पहले में आज सबको धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करते हुए कि जो पूरा दुनिया में जो आजकल अपने किस्मत आप लोगों को अखिल बढ़ने बात है, आप अपने इतिहास के जानने बात है, लोगों अपने इतिहास अलग बने लिए, लोगों अपन नायक लगर गढ़ लिए, आप तो लोगों अपन अलग अलग नायक ले जानी। यह टाइम पर सबू जो नायक होनी, सबू सामूहिकता साथ चलनी जो नायक होनी, उन्होंने कर्मवीर जयानंद भारती बहुत महत्वपूर्ण नाम छू। शांति प्रसाद प्रकाश प्रेम जी जरूर ने जीवन ने लिखी और जो बहुत मर्मज्ञ थी जो हमारा अब जयानंद भारती जो बार में उन्होंने पौड़ी वाली जेल कबीर एक कविता लिखी, हमको इतिहास में लगातार पढ़ने में कविता मिली और जयानंद भारती को जब हम समझने की कोशिश करी तो कविता हमारे जो बड़ा महत्वपूर्ण काम करो कविता के लिए कि चेतना कविता छू। और वो कविता यह बताएं कि कैसे हमारे लोगों अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तो साहस साथ काम करो और उस समय में जब एक समाज जो समाज बेटी जयानंद भारती जी हो वो समाज जो चेतन लेनी चाहिए, वो समाज में तो स्वीकारिता लेनी चाहिए, वो समाज वो टाइम में असमानता सब अभी ज्यादा शिकार हो चाहिए। बावजूद मुख्य धारा जो राजनीति छू और मुख्य धारा जो प्रतिकार छू भी प्रतिनिधित्व करो। तो उमें एक कविता छू, मैं पहली कविता सुनो पे अपन बात का अखिल करूँ। सहस्त्रधारी सैनिक थे चारों ओर घूम रहे, शेरशाह स्वतंत्र घुसा जनता की ठेल में, आगे बढ़ा और बढ़ा मंच ही के पास गया, बोलता था लाट जहां स्वागत के मेल में, हाथ में तिरंगा उठा नारे भी गूंज उठे, भाग चला लाट निज साथियों की रेल में, जनता पुलिस मध्य हो फिर यहाँ घेर लिया वीर जयानंद चला पौड़ी वाली जेल में।
जब मेलकम हैली के खिलाफ जब उन्होंने ये पूरा मूवमेंट चलाया था, पूरा आंदोलन चला, तो आंदोलन में बहुत तरीकल और बहुत रणनीति तहत कशी को वहाँ पौड़ी तक पहुंची और कशी उन्होंने गवर्नर मेलकम हैली विरोध करो, वो वास्तव में उस समझे के एक ताकत के प्रतिकार के बताओ। तो जहाँ तक तुम यह बात नहीं पूछा कि कशी का जयानंद भारती जगह प्रभावित था, कशी जयानंद भारती को हम बार बार याद कर लूं, तो हमूल एक बहुत ठूल इतिहास और संस्कृति बोधक कार्यक्रम पर उत्तराखंड नई युवाओं में चला। तो उन हमूल लगभग 54 लोगों पोस्टर आज तक हम लोगों प्रकाशित करी। तो जयानंद भारती हमारे पहल उन लोगों में थी जना पोस्टर हमूल स्थापित करो। और विशेषकर यह जी ज्यादा महत्वपूर्ण छू, क्योंकि हमारे यहाँ एक जो ठूल समाज छू जो हमेशा डोमिनेट करूं, जो हमेशा सज्जू बेटी जो अघिल रहो, वो अपने लोगों को अघिल बढ़ो, अपने साहित्य, अपने कला, अपने तमाम चीजों बात करूं। और जब बेटी लिखित साहित्य आ, तब बेटी वी लोगों अपन लोगों को स्थापित करने की कोशिश करी, जो लोग लिख सकती, पढ़ सकती, इतिहास बने सकती, ठुल संस्थाओं में थी। तो यह जी हम ये अभियान चला सो, वो टाइम में हमूल मुंशी खुशीराम जी छी भले, हरिप्रसाद टमटा जी छी भले, जयानंद भारती जी छी भले, जो उ समाजा लोग ले छी, जनों को लगातार लोगों बहुत ज्यादा उड़ंगल इतिहास में उड़ंगल याद निकल। तो हमूल कहो कि नई पीढ़ी यश लोगों को याद करो। तो भी एक बार शॉर्ट में पहल बार में यह कौन चाहूँ कि हमको हमारे चेतना युग पुरुषा रूप में और हमें यहाँ गैर बराबरी, समानता और लगातार महिला और विशेषकर दलित महिलाओं शिक्षा बार में और हमारे यहाँ एक नई किस्म चेतना समाज में ताकत साथ खड़े होने और स्वाभिमान साथ खड़ा करने लिए समाज में जो योगदान छो जयानंद भारती जी येल जी, वो हमको सबसे ज्यादा प्रभावित करनी। और पे तुम के और सवाल पूछला पे बाद में बात करूँ, वो येल जी में यह बात को कोनी कि मैं जयानंद भारती के व्यापक फलक में देखूं, एक आंदोलनकारी के रूप में देखूं, एक चेतना पुरुष रूप में देखूं, मैं उनको अध्येता रूप में देखूं, मैं उनको बहुत कम पढ़ाई लिखाई होने बावजूद बहुत विचारक रूप में देखूं। और मैं यह देखूं कि पूर्व समाजक जो हाशिया में छोड़ी हुई समाज छू वील जी लड़ने जो रस्त जयानंद भारती जो दे, वो हमको आज ल ताकत दूं। और उन्होंने बताई रस्त पर आज हम दलितों और जो शोषित और महिला और जो वो समाज जब पर आज ले हमको बहुत काम करने जरूर से जयानंद भारती वो हमको ताकत दी नहीं, यह जी जयानंद भारती हमारे जी सब ज्यादा प्रभावित करनी। बहुत बहुत धन्यवाद चारुदा। मैं आपसे ये जान चाहूँ कि 6 सितंबर 1932 में जो पौड़ी में जो अमन सभा हुए अमन सभा में उतना बड़ा उत्तराखंड में जो जब बड़ा बड़ा वीर योद्धा, जब बड़ा बड़ा लोग जो बोलते कि वे वीरू भड़ो को देश, और वे में 1932 में ये खतरनाक मिशन पर जयानंद भारती जी थे केले चुनी गए। एक तो ये पर आप हमें बतेला, और दूसरा हम ये बतेला कि जो उत्तराखंड में जे टाइम पर मतलब गांधी जी को जो असहयोग आंदोलन चलनो चाहिए टाइम पर देश बिल्कुल बहुत ज्यादा उथल पुथल मचे। और वे टाइम पर जो भारती जी डोलापाल के आंदोलन को जो आंदोलन शुरू करी, तो ये सब चीज में क्या चीज मन ये चीज थे कि कन गए हो ये चीज हो, लेकिन भाई एक तरफ देश इस हालत में जो डोलापाल के आंदोलन और जब अमन सभा जब चुनाव करके के लिए भी शायद मेरे ख्याल जब अमन सभा हो तो वे उत्तराखंड का जब कभी हमारा राजा रजवाड़ा रोग विलियम हैली थे आमंत्रित कार हो। तो ये खतरनाक मिशन का वास्ता भारतीय जी कन गए चुने गए। एक बार में जरा शास्त्री जी आप प्रकाश देना। शास्त्री जी। हाँ जी, मैं 6 सितंबर का दिन क्रांति के कर्मवीर जयानंद भारती के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारती जी को आज दिवंगत हुए 68 वर्ष हो चुके हैं। और आज जबकि हमारे पास अपने निजी लोगों के लिए भी, परिवारजनों के लिए भी समय नहीं है कि हम उनके गुणों को याद करें, भारती जी को हम याद कर रहे हैं। जो 6 सितंबर का दिन है, जैसा कि हरीश शास्त्री जी ने भी बताया, उस दिन अमन सभा के द्वारा पौड़ी में जो दरबार आयोजित किया गया था, और भारती जी एक दिन पहले ही जेल से छूटे थे, तो उनको जैसे ही यह भनक लगी कि अमन सभा का
आयोजन किया जा रहा है, उन्होंने दूसरे दिन ही पौड़ी पहुंच करके ये कार्य किया था और वह बड़ा सुनियोजित कार्य था। आज हम जैसे वर्णन करते हैं लगता है कि यह कोई मामूली घटना थी, लेकिन यह तो प्राणों को संकट में डाल करके किया जाने वाला कार्य था और उसी वीर जैसे पराक्रमी के द्वारा ही किया जा सकता था। वे अपने 3 साथियों के साथ, 2 साथी और थे उनके साथ, लेकिन अगले दिन योजना के अनुसार वे आगे आगे बैठ गए और उन 2 लोगों से कहा कि जैसे ही मैल्कम हेली एड्रेस शुरू करें, आप यह झंडा मेरे तक पहुंचा दें, डंडा मेरे तक पहुंचा दें। झंडे का कपड़ा उनके पास था और जैसे ही माल्कम हेली एड्रेस करने के लिए उठे, मंच पर अभी एक पांव रखा और जो घटना है विशेष उस दिन की वो ये है कि उस डंडे को पहुंचाने में, उन तक पहुंचाने में थोड़ा सा विलंब हुआ। वे मंच पर एक पैर रख गए थे, बायां पैर उनका आगे था और दाएं पैर से आगे वो आगे बढ़ने वाले थे। इसी टाइम उन्होंने एक नारा लगाया कि माल्कम हेली गो बैक, कांग्रेस जिंदाबाद। तो पूरी सभा में हड़कंप मच गया और माल्कम हेली जो कि संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे, वे मंच से उनको सुरक्षा के घेरे में उतार करके ले जाया गया और जानन भारतीय को दरी में लपेट करके उनके ऊपर डंडे बरस रहे थे और तो भी वो नारा लगा रहे थे। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व दृश्य था और जब उन पर डंडों की मार पड़ रही थी तब भी वो चुप नहीं थे। गेट के बाहर जहां पर ये जेल बनी हुई थी वहां पर उनके अनगिनत लोग उनकी जो आगवानी थी या उनके जो इस कृत्य के वीरता पूर्वक कृत्य के उसमें खड़े थे। भारतीय जी को जेल में ले जाया गया, बंद कर दिया गया और उनसे ये कहा गया कि आप क्षमा मांग लें तो आपको छोड़ा जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि क्षमा मांगेंगे तो अंग्रेज मांगेंगे, हम नहीं मांगेंगे। ये जो कांड है अपने आप में आज भी हमारे हृदयों में प्रेरणा की ज्योति जगाने वाला है। 1919 में वो ग्राम सेरा में सबसे पहला सम्मेलन करने गए थे, पंडित पुरुषोत्तम तिवारी को साथ लेकर के, और जिस प्रकार से वहां उपद्रव हुआ और पंडित शिवानंद बौड़ाई यदि वहां नहीं होते तो उसी दिन पता नहीं जानन भारतीय बचते या नहीं बचते। लेकिन पंडित शिवानंद बौड़ाई ने उस उपद्रव को शांत किया और उसके बाद ये 1929 के बाद डोला पालकी आंदोलन भी शुरू हुआ। डोला पालकी आंदोलन क्या है कि विशेष रूप से जो वर वधू हैं अपने उस महत्वपूर्ण दिन पर यदि वर यदि विष्णु स्वरूप है और वधू यदि लक्ष्मी स्वरूप है तो उनको तो सम्मान दिया ही जाना चाहिए। और फिर गढ़वाल की दूर दूर उपत्यकाओं में जाने के लिए डोला और पालकी का उपयोग किया जाता था। लेकिन जो सवर्ण समाज है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और बहुत से स्थानों पर
भयानक स्थिति है। पुलिस की उपस्थिति में भी बहिष्कृत समाज का, दलित समाज का दूल्हा घोड़ी में नहीं चढ़ सकता। गढ़वाल में राम राज्य है, आज कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन उस समय का एक पूरा इतिहास है। ज्ञानंद भारती, प्रज्ञा चक्षु बिंजोली के क्या कहते हैं उनका नाम, बालग्राम भारती था। डोला पालकी आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है और इसमें पाखरी के पंडित रघुवर दयाल मंगाई, जणदा खाल के नजदीक के ठाकुर केसर सिंह रावत, इनकी बड़ी भूमिका है। रिंगवाड़ी गांव के जो लोग थे उन पर उस गांव के सवर्णों ने इतना अत्याचार बरपाया कि पंडित रघुवर दयाल मंगाई को अपने बगीचे में 2 महीने तक उन लोगों को रखना पड़ा, उनकी भोजन व्यवस्था की। और रघुवर दयाल मंगाई ने कितनी प्रताड़ना सहन की है। और उनकी जो धर्मपत्नी थी, साध्वी धर्मपत्नी थी, उन्होंने उनकी जीवनी लिखी है, एक छोटी सी अज्ञात ज्योति प्रकाश। उसमें लिखा है कि पंडित रघुवर दयाल मंगाई को और उनकी पत्नी को और उनके छोटे पुत्र को किस तरह से प्रताड़ित किया गया कि वे अपने मार्ग से हट जाएं, आर्य समाज के मार्ग को छोड़ दें, लेकिन वे नहीं हटे। और मुझे फिराक गोरखपुरी की वो पंक्तियां याद आती हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन उर्दू में वो शेरो शायरी करते थे। उन्होंने लिखा कि दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, गुल में नहकत नहीं तो कुछ भी नहीं, यूं तो इंसान में हो 1000 जौहर, मगर इंसानियत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो पंडित रघुवर दयाल मंगाई ने, जो कि फ्रांस में या जर्मनी में ज्ञानंद भारती के साथ जिन्होंने सैनिक के रूप में काम किया था, उन्होंने गांधी जी से मिलकर के प्रज्ञा चक्षु बालग्राम भारती के जीवनी में भी यह आता है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, ये लोग 2-3 बार मिले, पंडित गोविंद बल्लभ पंत से मिले, जवाहरलाल नेहरू से मिले और गांधी से मिले। इन्होंने पहले लिखित में सूचना पहुंचाई और फिर वो व्यक्तिगत रूप से भी मिले और जाकर के आग्रह किया कि गढ़वाल में जो दलित वर्ग है उसके साथ डोला पालकी, इस तरह के डोला वर वधू को डोला पालकी में नहीं जाने दिया जाता, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। और अत्याचार कितना था, ये पूरा का पूरा इतिहास शांति प्रकाश प्रेम ने अलग से एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, डोला पालकी आंदोलन। उससे उस जानकारी मिल सकती है। और इसके पीछे कारण केवल एक ही था और आज भी वही कारण है कि ये जाति की नहीं, वर्चस्व की लड़ाई है। लोग अगला वक्ता का रूप में मैं बुलाना चाहूँ वरिष्ठ साहित्यकार और भाषा चिंतक श्री दिनेश ध्यानी जी थे। ध्यानी जी, ये मंच पर आपको स्वागत है। और आप मेरा एक सवाल चाह जी कि जन मिल पहली बोली कि पहले भी मेरा एक सवाल ही था कि लेकिन जो मेरा आज को मेन सवाल ये होती कि जो भी भारतीय काम करी सिवाय में अगर एक बार डोला पाल के आंदोलन था, अगर अलग कहने के लगे हो सकते कि एक व्यक्ति विशेष ना एक जाति विशेष डोला पाल के आंदोलन हो सकता। लेकिन अगर मैं जिक्र करूं जहरी खाल, अगर मैं जिक्र करूं लैंसीडॉन, अगर मैं जिक्र करूं पौड़ी,
और अगर मैं जिक्र करूं और मतलब स्वतंत्रता संग्राम की, तो यूं सब बात लेके इन कन कहे कि जयानंद भारती जी को आज तक वो सम्मान नहीं मिले कि जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मिलने चाहना चाहिए। जी, सबसे पहले मैं भारत का जो अग्रणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हमारा प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय जयानंद भारती जी का चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित कर दूं। और आज का यो सभी जो मेहमान छे उन थमें सादर नमन कर दूं और हमारा देवदार सुंदर थमें सेवा सोल नमस्कार कर दूं। हितेश जी, हम वर्तमान जे दौर में चलना चाहूँ और जो मनुष्य पर हम बात करना चाहूँ, हमारा समाज का एक अग्रदूत जयानंद भारती जी पर है। तो मैं इन मान दूं कि जयानंद भारती जी ले दगड़ दगड़ दुई लड़ी न, एक लड़ाई तो लड़ी स्वतंत्रता संग्राम की और एक लड़ाई लड़ी जो हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीति छाई, छुआछूत छाई, भेदभाव छाई और जन के अभी पूर्व वक्त बताना था कि भाई जो सबल लोग छाई उन जो कमजोर तबको तो हमेशा दबाने की कोशिश करी। और ये कुरीति शिकार जो जयानंद भारती जी भी हुई न, उनको जो मूल गांव छ अरकंडा बीरू खाल वक बड़े भी जो उन बहुत सारी पड़ताल से जन अभी ओम प्रकाश जी बताना चाहिए कि शहर बंगाल में जब उन जो एक सभा करने की कोशिश करी तो उन तक पड़ताल करे गई। और लोग यक तक बताते कि जब उन जो अंग्रेज गवर्नर मेलकम हेलिक विरोध कर पौड़ी में जय खाल में जो और तमाम जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो भागीदारी करी, तो वहां का बाद जब वो अपन गाँव जाना चाहिए तो वह था जो वो सम्मानजनक दृश्य लोग नहीं देखते चाहिए और उनका प्रति जो एक अवहेलना और उनका जो परिजन था वो था जो विभिन्न प्रकार से लोग प्रताड़ित करने की कोशिश करते चाहिए। तो यूं माने गया कि यूं तमाम लोग हम बड़े भी जो एक उग्र स्वभाव का चाहिए और जो अपन आंदोलन खुनी समाज में कुरीति के खिलाफ जो डट के लड़ते चाहिए, तो वो जो अग्रदूत चाहिए वो जयानंद भारती जैसा है। तो तभी जन अभी पूर्व वक्त बताना है आप पूछूं था कि भाई पौड़ी में जो जब मेलकम हेलिक विरोध हुई उन तक के लिए चुने गया। तो जब नए नाना रेखन खाल ब्लॉक का हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या मंत्रणा करना चाह रहे पता लगा कि जो मेलकम हेलिक जो पौड़ी आणु चाह, तो उन जो विचार करी कि भाई वह था ही पौड़ी में कन के घेरे जा। तो राम प्रसाद नौटियाल जी जो हमारे नए नाना ब्लॉक का बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छाया, उन जो योजना बनाई कि हम पौड़ी जे की मेलकम हेली को विरोध कला। तो वे में कैसे चुने जाओ तो उन देख के भाई जयानंद भारती जी जवान भी छे वो जो भी छे और उनको जो एक जो दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति चूंकि तो यो काम जो अलावा कोई नहीं कर सके। वो जो वो विरोध करी। अब पूर्व वक्त विस्तार में बताया मैं विस्तार नहीं जान चाहूँ छो, लेकिन मैं इन बताना चाहूँ छो कि हम जो समय समय पर हमारे समाज को लोग अपना नायक था महानायक तो हमेशा उनकी अवहेलना करी। हितैषी जी जन के आप बोलना चाहिए कि वीर चंद सिंह गढ़वाल जब जो पेशावर जो अंग्रेज जो शासन के खिलाफ जो सैनिक बगावत करी, उनको जो जब गढ़वाल और वह के बाद जब उन गढ़वाल चुनाव लड़ी जो जमानत जब्त करा हमारे लोग। और अमन भी जो उनका जो परिजन छे न हर कोर्ट द्वार में हद खत्म जो जमीन वो टाइम पर जो वो था लीज पर दे गया चाहिए उन जमीन जो छू अपन गुजर कर पर मजबूर छे न और वो था न तो जमीन को मालिकाना हक मिलनो छे न वो था कोई विशेष सुविधा मिली न और न वो तक जमीन में वक्त और श्रीदेव सुमन जी तक हम जो टीवी तक सीमित कर जाए। तो इन हमारा विभिन्न नायकों तक हम लोग क्या करी कि क्षेत्र विशेष तक समाज विशेष तक सीमित कर जाई। लेकिन यह बात बहुत दुखदायी बात है कि राजभवन 20 साल बाद भी हमारे सरकार जो हमारा नायक महानायक सुध नहीं ले और हमारा जो लखवार छे न वो भी ये प्रति उदासीन छे न और तमाम जो संगठन छे न वो थी जो सरकार पर दबाव बना पड़ो कि जो गढ़वाल और कुमाऊं जो हमारे पाठ्यक्रम बढ़ो प्राइमरी स्तर तक या जूनियर हाई स्कूल तक तो वे जो जयानंद भारती जी जीवन पढ़े जा। तो यो हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बन जा और तभी जो था उचित सम्मान भी मिला लो और उन थोड़ा कुछ काम भी हो लो। ये हितेश जी। तो हितेश जी शायद फिर नेटवर्क की कुछ दिक्कत आनी चाह। तो अब मैं
निवेदन कर लू हमारे बीच संदीप कुमार जी से अगर मेरी आवाज सुनना है ना, तो संदीप कुमार जी मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप लोग जो जयनंद भारती जी की जो यात्रा जो त्याग से वह पर जो ऐथर के काम करना चाहो और अमन तक आपका संस्था के काम करे। संदीप जी। जी जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। 2011 का गढ़वाल भवन मुझे याद है, आप सभी से वहाँ पे भेंट हुई थी और आज आपके सामने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके सामने बोलने का मौका मिल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि आपने पूछा कि समिति द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं और हम कैसे कैसे चीज़ें कर रहे हैं, तो इस विषय में पहले ही हरीश जी ने बताया है कि जो गढ़वाल है वहाँ पे पंचपुरी में जयानंद भारती जी का आर्य समाज की स्थापना की गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे हम बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और बैजरों में तलाई में भी वहाँ पे एक आर्य समाज बना था और दोबारा हमने उसको बढ़िया से काम शुरू किया है, तो वहाँ पे भी कार्य चल रहा है। हाल जैसे कि हम सब जानते हैं जयानंद भारती जी बहुत ही दूरदर्शी थे, हमने इतने सारे पॉइंट्स उनके बारे में सुने हैं, बात करी है, तो उन्हें पहले से ही आभास हो गया था कि भाई आज के टाइम में हमारे सारे जो लोग हैं वो दिल्ली की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो हमें दिल्ली में भी कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए। तो उन्होंने अपने समय में ही दिल्ली में आर्य समाज पंचपुरी सहायक समिति का गठन कर दिया था, जो कि आज से लगभग 65-70 साल के आसपास इसको हो गए हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे महीने में जगह जगह हवन करते हैं, साल में अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं और अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के अपने कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं। तो विशेषकर ये हमारी गतिविधियां हैं। बाकी जो भविष्य में हमारे प्रोग्राम हैं, क्योंकि कोरोना काल की वजह से हम सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने विचार किया, हितैषी जी से बात करी, तो हमने ये इस मीटिंग का आयोजन करने की कोशिश करी एक छोटी सी। बाकी हाँ 17 अक्टूबर जैसा कि हम सबको पता है कि भारती जी का जन्मदिन होता है, सब कुछ बढ़िया रहा तो एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, नहीं रहा तो इसी तरीके से जैसे हम अभी कॉन्फ्रेंस कॉल में हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में हैं, इस तरीके से कुछ बढ़िया कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रमेश जी भी वापस आ गए हैं, तो मैं उनको ध्यानी जी ने मुझे थोड़ा गतिविधियों के बारे में पूछा, तो मैं उसका आंसर दे रहा था। ध्यानी जी से मैं कहूँगा आगे का प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ध्यानी जी से हमारी पहले से गुजारिश रहती है अगर बैच में डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो आप कार्यक्रम का संचालन करेंगे। अब मैं संदीप जी से मैं लास्ट में पूछूंगा। सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं आज का कार्यक्रम में पहला राउंड में दूसरा राउंड में सबसे पहले मैं बुलाना चलू वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी जी। तिवारी जी मेरी आवाज सुन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो बहुत सारी दिक्कतें ये यहाँ पे आ रही हैं, उसके लिए मैं चारू तिवारी जी से ये सुनना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में ऐसा क्या करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दे करके, जिन्होंने अपना सुख चैन खत्म करके हमें आजादी दिलवाई और हमारे लिए बहुत कुछ करके गए, उनकी अनदेखी हो रही है, क्या ये ठीक है? तिवारी जी। देखिए, मैं तो इसको बिल्कुल दूसरे रूप में देखता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो भी समाज इतिहास और संस्कृति बोध के साथ नहीं चलता, उस समाज इतिहास के नए सोपान भी स्थापित नहीं कर पाता है। तो हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं वो पूरे भारत की भी हैं और हमारे पहाड़ की भी हैं। एक तो हम अपने लोगों का सम्मान करना नहीं जानते और इतिहास में उनका जो स्थान होता है, जहाँ जहाँ हमको मौका मिलता है वहाँ पर हम को स्थान दिलाने की कोशिश नहीं करते। और मुझे लगता है कि हमको एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि हम अपने साहित्य, संगीत, कला, रंगमंच, इतिहास के पुरुषों और तमाम उन लोगों को जानने की कोशिश करें जो हिमालय के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस पर बहुत सारे लोग अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। जैसे अभी संदीप कुमार जी अपने स्तर पर लगे हुए, जैसे इससे पहले ध्यानी जी ने कहा कि हम अपने नायकों को श्रीदेव सुमन को हम सिर्फ टिहरी का बना देते हैं, हम कुमाऊं के श्री बच्चा पांडे को हम अल्मोड़ा का बना देते हैं, या हम जयानंद भारती जी को एक वर्ग विशेष का बना देते हैं। उससे बाहर निकलने की बहुत बड़ी जरूरत होती है और उसके लिए एक समझ का फैलाव भी चाहिए, उसके लिए व्यापक फलक भी चाहिए। जैसे मैं एक बात कह रहा हूँ कि जयानंद भारती के जितने आदर्श भी हैं, जो लोग भी उनको फॉलो करते हों, उन लोगों को भी इस बात को चाहिए कि हम बहुत मजबूती के साथ उनके सिद्धांतों को पकड़ के भी आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अभी ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही, वो ये है
कि हमको उच्च दिखने की जो हमारी जो उत्कंठा है ये बहुत खराब है। मैं उच्च दिखने की कोशिश करता हूँ। मैं ये समझ पाता हूँ कि जो बामण है, बड़ा बामण है, छोटा बामण है, फलानी जगह का है, ये शवर्ण है, मैं उसके समान खड़ा होना चाहता हूँ। और मुझे क्या लगता है कि मैं अमेरिका की तरह खड़ा होना चाहता हूँ, मैं जर्मनी की तरह खड़ा होना चाहता हूँ, मैं रूस की तरह खड़ा होना चाहता हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि जयानंद भारती दूसरा नहीं हो सकता, गढ़वाली दूसरा नहीं हो सकता, और मेरा कोई कंपैरिजन दूसरे के साथ नहीं है। मैं कोई दूसरा जयानंद भारती जो है, एक ही आदमी हो सकता है, जयानंद भारती हो सकता है, और उस जयानंद भारती को फॉलो के लिए अगर किसी उच्च जाति या उच्च की बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जयानंद भारती मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बड़ा है। तो जिस दिन ये कल्पना होगी, जिस दिन हम अपने लोगों के सम्मान को समझने की कोशिश करेंगे, जिस दिन मैं समझूंगा कि जिस आदमी ने चेतना का इतना बड़ा आकाश बनाया हो, जिस जयानंद भारती ने गैर बराबरी के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी हो, जिस जयानंद भारती ने उस वर्ग को सबसे आगे बढ़ाया हो जो कलाओं में सबसे आगे है, जितना भी हमारे यहाँ, जिसको हम शिल्पकार के नाम से जानते हैं, जिसको हम हमेशा हाशिए में रखना चाहते हैं, अगर साहित्य में कोई आदमी है तो वह है, संगीत में आदमी है तो वह है, ढोल धमाऊ, हमारे शकुन, हमारे यहाँ कलाएं जितनी भी हैं वो उस वर्ग के साथ हैं, और उस वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है जयानंद भारती जी ने किया, और उन्होंने उनको सोचने का एक नया आकाश दिया, और उन्होंने बताया कि समाज में जो भी चेतनाएं आएंगी वो साहित्य, संगीत और कलाओं से आएगी। और उत्तराखंड की अगर कोई कला बची हुई है तो आज भी जयानंद भारती के पुरखों और जयानंद भारती के वंशजों ने बचाई है। इसलिए मुझे लगता है कि जयानंद भारती जैसे लोगों को या जयानंद भारती जैसे महापुरुषों को हमने नए सिरे से समझना चाहिए और नए सिरे से जानना चाहिए, और इन सारे नीति नियंताओं को भी बताना चाहिए कि आप अपने लोगों को पहचानना शुरू करें, अपने लोगों को जानना शुरू करें, और जब तक आप जयानंद भारती के आदर्शों को, जयानंद भारती के मूल्यों को, जयानंद भारती के संघर्षों को, जयानंद भारती की चेतना को, जयानंद भारती के रास्ते को आगे ले जाने के लिए दृढ़ता के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक जयानंद भारती का न तो स्टेशन बनना है, न जयानंद भारती के नाम पर कोई आपका बाग बनना है, न जयानंद भारती के नाम पर कोई और काम होना है। उस काम को अगर कोई करेगा तो ओम प्रकाश जी करेंगे या संदीप जी करेंगे। ये सरकारें तब तक नहीं कर सकती हैं, ये लोग तब तक नहीं कर सकते जब तो जयानंद भारती को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम इन तमाम चीजों पर बात करें, हम सब लोगों को ये बताएं कि हम जयानंद भारती को कैसे समझें और उनके आचरण को कैसे अपने उसमें लाए, ताकि सत्ताएं और नीति नियंता भी हम लोगों को याद करें। आज देखिए उत्तराखंड में जितने पार्क भी बनते हैं वो दूसरे राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर बनते हैं। हमारे यहाँ जितनी सड़कें बनती है वो भी राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर बनते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे गांव, हमारे जगहें, हमारे स्कूल, हमारे संस्थान, हमारी सड़कें, तमाम लोग, ये सब चीज भी हमारे महापुरुषों के नाम पर बननी चाहिए, ताकि हमारे लोगों को पता लगे कि ये लोग कौन थे। क्योंकि पूरे देश के जितने जगह हैं वो महापुरुषों से और महापुरुषों से भरी है। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारी स्थानीय स्तर पर जिन लोगों ने बड़े संघर्ष किए हैं उनको नए ढंग से इतिहास में स्थान देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद चारुदा, ये आपने बहुत सुंदर बात कही है कि जो सरकारें हैं वो सरकारें इस मामले में उदासीन है, वो नहीं कर पाएंगी, उसके लिए हमें खुद करना पड़ेगा। आपसे सवाल चाह कि जो एक जो बहुत बड़ी हमल लड़ाई चलनी चाहिए पहले कि भाई ऊँग नाम से एक इंटर कॉलेज हो जाओ, एक ऊँग नाम से सड़क हो जाओ, 2 एक उद्यान हो जाओ, 3 पौड़ी माओ की मूर्ति लग जाओ कि लगी जख ऊँ लियो 6 सितंबर 1932 के जो इतना बड़ा कार्यक्रम करी, यो जन्मसिद्ध अधिकार से यार हमारे भी की मूर्ति लगनी चाहिए चाहिए, जो नहीं लगी वो का वास्ता ऐसा हम तक क्या काम करना चाहिए चाहिए कि यू काम हो जाए। शास्त्री जी, हितैषी जी, आप तो जानते ही, आप लोगों को पता है कि बीरों खाल में जयानंद भारती की मूर्ति, प्रस्तर मूर्ति चित्र सिंह कंडारी और दूसरे लोगों के प्रयास से लग चुकी है। इसी प्रकार से हमें पौड़ी में स्थापित करनी है, बस अड्डे के पास ही। और अन्य जो, चाहे वो 13 जिलों में सड़क के नाम हो, किसी स्मारक के नाम हो, किसी विश्वविद्यालय का नाम हो, इन लोगों के नाम पर इसलिए नहीं रखा जाता। और इस युग के महान पंडित राहुल शंकरचयन का नाम मैं इस अवसर पर लेना चाहता हूं, जो बाद में साम्यवादी बन गए थे और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी भी उन्होंने लिखी है। तो महान पंडित राहुल शंकरचयन ने ये लिखा है कि जो काम हमें युद्ध स्तर पर करना चाहिए उसको भी हम दुर्भाग्य से धीरे धीरे करने के आदी हैं। जो हम
स्मारक निधि के माध्यम से कर सकेंगे वो जरूर करते रहेंगे। आप सब लोगों का हमें सहयोग चाहिए। माननीय हितैषी जी ने भी ये पहले कहा था कि यह तो एक संयोग है कि कौन महापुरुष, कौन व्यक्ति किस समाज में जन्म लेता है, लेकिन धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर हम उनका भेद न करें, बल्कि जिन मानवीय मूल्यों के लिए उन लोगों ने अपना जीवन लगाया, मार्ग प्रशस्त किया, वे मार्ग दिखा गए हैं, हम उस मार्ग पर चलें। इसलिए मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि आगे जो भी हमें काम करना है उसको सम्मिलित रूप से करें और इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड को ध्यान में रखकर करें, तो हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो ये निश्चित है कि इस देश में जैसे दूसरे भी धर्म में, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ईसाई हो, इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं, फिर से उनका शासन हो, वो लोग सफल होंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत सुंदर जवाब आप दी। अब मैं अगला वक्ता करूँ, मैं श्री दिनेश ध्यानी जी से यह पूछना चाहूँ कि ध्यानी जी मंच पर आला के लगे समय हमारे पास बहुत कम, जो बाद हम 5 मिनट का वास्ता संदीप जी सुन ला कि आगे हमें क्या क्या प्रोग्राम क्या। ध्यानी जी आपसे मेरा सवाल था कि अगर हम थे साहित्य क्षेत्र में यूं लोगों से लगे उत्तराखंड जो सरकार चाह वो तो उदासीन, लेकिन अगर हम सपोज करो कि आर्य समाज पंचमुखी तरफ बैठ ये बात रखो या शायद करो तरफ रखो, तो कन का यूं लोगों को एक हम अलग से यूं लोगों बारे में यूं विस्तार बढ़ा सका। एक जा कुछ आपके पास कुछ योजना आदमी आपको सवाल पर अंदूत मैं निवेदन कर लो कि हमारे समाज की बहुत संख्यक वर्ग इन की स्थिति हो कि बगला गाँव का महापुरुष शाही कौन आजादी आंदोलन लड़ी, कौन समाज में भला काम करी, लोग थाई जानकारी नीच। मैं स्पष्ट बोलना चाहूँ कि अगर आज भी जो बीरू खाद लोग में शेरा हो, बंगार हो, बेदिखाल हो, सेंदार हो, चाहे आप मैठाना घाट हो, अगर कहता पूछ ला आप तो बहुत सारा लोग था जैन भारती जी के बारे में निजन लोग इला निजन था कि हमारा सरोकार और हमारी जो विचारधारा में जो हम अपना महानायक तो था बिसरे यार दोबारा ये पर काम ही नहीं हो सकता कि जनो आर्य समाज पंचपुरी ये जनो कोटद्वार में कुछ काम आपल बदे होणु चोख सिमल चौड़म जो जैन भारतीय स्मृति पुस्तकालय बिच, तो मैं यूं निवेदन कर लू कि आने वाले समय में जो यूं जगहों में जय की वख इन आयोजन करन छे अरे जैन भारती जी को जन्मदिन हो, चाहे वो जो निर्माण दिवस हो, चाहे पौड़ी विरोध दिवस हो, इन टाइम जब कोरोना काल खत्म हो लो तो हम लोग था वह आयोजन कर छे वैसे दुई काम वाला हितैषी जी। एक क्या हो लो कि वो जब स्थानीय कार्यक्रम का स्तर पर हम कुछ पंपलेट प्रकाशित करला, कुछ प्रकाशन सामग्री शामिल लोला तो लोग था जानकारी हुई। दूसरा ये हाल कि जो इलाका का लोग छे जो विस्मृत जो दिमाग में आ गया उनका पुनः उनके बारे में जानकारी मिलली। और दूसरी चाणु छे कि कोटद्वार में जो सिंबल चौड़म जो पुस्तकालय है वह भी आयोजन होने चाहिए। मैं बहुत साल बड़ी बात पर मंथन करनी चाहिए कोटद्वार में जो हमारे गढ़वाली कुमानी जौन सारे भाषाओं के पुस्तकालय होने अगर कोटद्वार में जैन भारती जी की स्मृति में जो कोई संस्था काम करनी है और वो पुस्तकालय है तो जन के मिल आप पहले बताए कि हम इन कोशिश कर कि हमारे माध्यम से कि जो किताब इना होने खराब होनी चाहिए वो धैर्य जाली और वो पुस्तकालय कौन विधिवत संचालन हो लो, संस्था संचालन हो तो धीरे धीरे जो लोग काम कर वो बड़े बात बहर जान छे और हमें लोग तक पहल करनी पड़े। और जब विचार गोष्ठ हुई, बातचीत हुई, विचार समाज में जाल तो लोग तभी जो जानकारी मिलली और धीरे 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 एक योजनाबद्ध तरीके से कि क्यों चीजों पर हम जो हम लोग चाहना छो सरकार से भी, समाज से भी, संस्थाओं से भी वे पर हम कार्य करना। जी हितैषी जी। संदीप कुमार जी आला और संदीप कुमार जी से मैं ये जानना चाहूँ कि भाई ये जो कार्यक्रम आप करे के लगे आपसे मिलने सुनी कि जब ध्यान जिला आमंत्रित करे तो मैं आप नहीं सुन सको तो हमेशा क्या होती कि ऐथर जो हमारी पीढ़ी आने वाले हुए पर हमारी उम्मीद रहती कि भाई ये हमारी जो विरासत हमारा जो इतिहास है ये ऐथर लेके जानो। तो आप विस्तृत बताओ कि
आप ये जैन भारती स्मारक का माध्यम से क्या करण चाहते हो और क्या होना चाहिए जैसे कि समाज आप सहयोग करो और हम काम कर सको। श्री संदीप कुमार जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, काम करने के लिए बहुत बहुत सारे हैं हमारे पास। सबसे पहले तो जैसे मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपना जो तरीका है काम करने का वो बदलना पड़ेगा। जैसे हमने आज अपने यहाँ पे मीटिंग करी, इस तरीके से हम लाइव फेसबुक में जाके अपना नए तरीके से ये चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें नए तरीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हमने 2018 में जयानंद भारती जी का महावरण क्लब में प्रोग्राम किया। उसमें हमने क्या किया कि जयानंद भारती जी का जो 6 सितंबर 2032 में जो उन्होंने पौड़ी पराक्रम किया, उसमें एक नाटिका बनाई। तो उसमें काफ़ी लोगों का सहयोग था। यहाँ के स्थानीय लोग थे, रंजीत जी हैं जो म्यूजिशियन हैं देहरादून में, उन्होंने हमारे लिए डबिंग करवाई, सारा प्ले बनवाया म्यूज़िक में, एक गाने की 2-4 कड़ियाँ बनवाई। तो उस माध्यम से हमने लगभग मेरे ख्याल से 2-4 हज़ार लोग उस नाटक को देख चुके हैं। छोटी सी नाटिका है, हमारा छोटा सा प्रयास रहा था। तो इसी तरीके से क्या हम कुछ अच्छा कर सकते हैं जिससे कि हम लोगों के माध्यम तक बहुत ही तेजी से चल पाएं। अभी शास्त्री जी ने ये बात रखी थी कि जिस काम को हमने युद्ध स्तर में करना चाहिए, हम उसे बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। तो जो आजकल का माध्यम है, मीडिया का माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम है, उससे हम अगर करेंगे तो हम जो काम अगले 10 साल में करना चाहते हैं वो शायद 1 साल में ही हो जाए। इसके साथ ही जो हमारे बचीराम आर्य जी है अरकंडे के, जो जयानंद भारती जी के परिवार से ही हैं, तो मेरा उनसे संपर्क हुआ, मैंने उनसे बात करी, वो भी हमारे रिश्तेदारी में ही हैं। तो उनसे बातचीत में मेरे को पता चला उन्होंने काफ़ी सारे भजन उनके लिए लिखे हुए हैं। कुछ एक भजन जब हमने 2018 में कार्यक्रम किया तो शंकर ढोंडियाल जी ने एक जयानंद भारती जी पे बहुत खूबसूरत भजन लिखा। तो अगर इस तरीके के भजन हम रिकॉर्ड कर पाएं और एक बढ़िया सी वीडियोग्राफी हो पाए, तो मान लीजिए कि जो काम हम इतने समय से करते आ रहे हैं वो बहुत बहुत आसानी से जन जन तक पहुंच जाएगा और हम बहुत ही आसानी से जो संदेश है जयानंद भारती जी का वो हम बता पाएंगे। जैसे कि मैंने एक पुस्तक में उनके बारे में कहीं कहीं एक श्लोक पढ़ा, वो मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, मेरी सेवाएं ही मेरा संदेश है। अब इस बात को अगर आप गहराई में देखेंगे, सोचेंगे, जो उनकी सेवाएं हैं, चाहे मैं जहरी खाल के झंडा जो उन्होंने फहराया, अंग्रेजों का बहिष्कार किया, वो पहली घटना थी उत्तराखंड की और उससे पहले किसी ने कुछ नहीं किया था। 6 सितंबर जिसके लिए हम बैठे हुए हैं 1932 में, पौड़ी पराक्रम, हम जानते हैं उनके बारे में। डोली पालकी आंदोलन कुप्रथा जो हुई, उनके लिए उन्होंने कितना बढ़िया काम किया। जो इतने समय से इतनी गलत प्रथा चल रही थी उसके प्रति उन्होंने आवाज उठाई, 20 साल की लड़ाई के बाद उन्होंने उसको खत्म किया। जनेऊ आंदोलन चलाया, पंचपुरी में स्कूल खुलवाए, और जो अंधविश्वास है वो जगरी परिवार से थे और उन्होंने खुद कहा कि ये रहा मैं जगरी परिवार का हूं, मैं इसको नहीं मानता और जो मेरा जो उखाड़ सकता है वो उखाड़े। ठीक है, तो हम आज के टाइम में अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं और दयानंद भारती जी ने अपनी सेवाएं इस तरीके से दी कि उन्होंने खुद अपने आप को पहले दिखाया कि देखो मैं करके दिखा रहा हूं आपको, और उन्होंने फिर खुद लोगों से आह्वान किया कि ये देखो ये इस तरीके से होना चाहिए, ये गलत है, जो गलत है उन्होंने उनको गलत कहा, जन जागृति करी जगह जगह जाकर। तो एक मैं कहूंगा कि जो पहला उनका जीवन था 30 साल तक, वो एकदम साधारण, पढ़ाई लिखाई कम करी, आर्य समाज के संपर्क में आते ही वो फौज में चले गए, फौज में भी उन्होंने इतना सारा काम किया, उसके बाद वो वापस आए, फिर उनके ये सारे कार्य थे। तो अपने पूरे जीवन काल में जो जो काम उन्होंने करे हैं उन कार्यों को ही हम आगे बढ़ाएं। जैसे हमने अंधविश्वास की बात करी, उन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो काम किया, जो समाज सुधार के लिए काम किया, उन सबको हम आज के माध्यम से ये काम बढ़िया से करेंगे, जैसे नाटिका के रूप में, गीत के माध्यम से, तो ये बहुत जल्दी और बहुत बहुत बढ़िया काम होगा। मैं इसके साथ अपने आप को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। अब मैं कार्यक्रम समापन की ओर ले जा रहा हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद।
आज ये पेज पर जुड़ने का वास्ता आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ग है अपना पहाड़ का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और श्री परवीन राज खुरेड़ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में बोलना चाहूंगा कि छोटे भाई संदीप कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये अलग सी चीज ब्याह से प्रस्तुत कर दी और मुझे ये चीज से ऐसा करना मौका मिली। संदीप कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद, और देखदारा सुनदार लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, और जय करमवीर जय आनंद भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद।